अम्मी, हम आपके लिए इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर आए थे, आपने ये खबर सुना दी। आग लगे तुम्हारी खुशखबरी को। यहाँ मेरा सर नंगा हो रहा है, तुम्हारी बहनों की शर्मो हया छीनी जा रही है। उठाओ हमारा सामान, पटको जाके सामने फुटपाथ पर। अरे यहाँ क्या क्या हो रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। अरे यहाँ सबको ना अपनी जिद और अना प्यारी है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अम्मी, जा रही हूँ मैं नूरे को पढ़ाने। आप ख्याल करें, थोड़ा आराम करें, इतनी फिक्र ना करें। दो मुझे ये। हानिया, हानिया। नासिर, तुम? और इस तरह रास्ते में आवाजें क्यों दे रहे हो? हानिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी बात का वो मतलब नहीं था, और मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ। रजिया खाला दौलत की चमक दमक से कितनी ज्यादा मुतासिर हो जाती हैं, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बस इसलिए मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, डर गया था। मुझे उन पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। नासिर, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मेरे जज्बे की सच्चाई पर शक करते हो तुम। नहीं हानिया, ऐसी बात नहीं। नासिर, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। किन हालात से गुजर रही हूँ मैं। घर से बेदखली का नोटिस, अब्बा की बीमारी, और उस पर तुम्हारा ये शक मुझे मार देता है। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। और मेरा तुमसे वादा है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। नासिर, तुम्हें पता है आज इन सब चीजों के बाद मुझे क्या समझ में आया है? कि दौलत ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। इंसान की हर परेशानी, हर दुख का हल पैसा है, सिर्फ पैसा। खाली ये दिल है बेजान हम, ये जो सांसें गिन गिन के हम जी रहे, हाँ कैसे छुपाएंगे दुनिया से हम। अरे भाई, अब बताओ क्या खुशखबरी थी? दरअसल ये नोटिस के हंगामे में मैं तो पूछ ही नहीं सकी तफसील। वो हानिया भी घर पे थी ना, इसलिए ज्यादा बता नहीं सके। ऐसे अम्मी, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि हमारी किस्मत यूं खुल जाएगी। इतनी मैं तो कल्टी हो जाऊंगा वहां से। मेरी मंजिल तो अमेरिका है, अमेरिका। बस यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाए एक बार। ए बेटा, मुझे एक बार जरूर बुलाना, मुझे गोरों को देखने का बहुत शौक है। वैसे अम्मी, ये घर का क्या होगा? मतलब हम दोनों तो चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगी? वो हानिया गई है ना जीरक से बात करने। जीरक भाई तो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है। इतने पैसे खर्च कर दिए उन पे। अरे ऊपर वाले ने नवाजा भी तो इतना है। बस यही बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये नोटिस एक बार हानिया जीरक को पहुंचा दे तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा बात सुनो, तुम लोग अपने जाने का हानिया और नईमा को अभी बिल्कुल न बताना, समझ आई तुम्हें? बस अब तुम लोग जाओ, अपने अब्बा को जरा अस्पताल में भी जाके देखा, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत ही कर दें जीरक से। ठीक है? ठीक है। या अल्लाह, नईमा और हानिया के लिए भी कोई जीरक जैसा अमीर आदमी लिख दे, किस्मत अच्छी हो जाए उनकी बस। बेटा, इतना क्यों रो रही हो? अरे अब इलाज तो हो रहा है ना बेरा। पता नहीं अब्बू, आज मेरा बहुत रोने को दिल चाह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हारती जा रही हूँ, कमजोर पड़ती जा रही हूँ। क्यों? अरे तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। इतनी मायूस क्यों हो तुम? कोई बात है क्या? नहीं,
बात तो कोई नहीं है वो, बस आपकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। तो बेटा मैं हूं ना तुम्हारे पास, और अगर कोई परेशानी है तो तुम जीरक साहब से बात कर सकती हो। तुम तो उनकी बेटी को पढ़ाती हो ना। पापा आप भी। देखो बेटा, कभी कभी इंसानों के रूप में फरिश्ते जमीन पे आ जाते हैं, और जीरक एक ऐसा ही फरिश्ता है। नहीं अब्बू, सिर्फ अपनी गरज का कमाल है, उन नाकाम हसरतों का कमाल है जो बरसों से आप जैसे मुझ जैसे इंसानों के सीने में है, और सीरत जैसे इंसानों के हाथ। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू, मैं चलती हूँ अब्बू। है इतनी जल्दी? जी मुझे कहीं जाना है, मैं वापस आती हूँ बहुत जल्द। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।